बात और बता दूं आपको जनता के सामने। एक मिनट डॉक्टर अजय आलोक साहब, 50 ऑफर हैं बीजेपी के मेरे पास। अरे गजब, 50 ऑफर हैं। अच्छा यस, खुलासा। और आपके बड़े बड़े जिन तक आप पहुंच नहीं सकते अरे really? वहां के ऑफर हैं। ओ सही में? यस। तो इंतजार क्यों कर रहे हो? आपको कोई फोन नहीं जाओ। उठाता, हमारा उठाता अरे है। इंतजार कर रहे हो, जाओ। हमारा उठाता एक फोन आ भी रहा है, ये देखिए, ये आ गया। एक फोन आ भी रहा है, एक फोन आ रहा है, लेकिन इसमें तो दिल बना हुआ है। ये देखिए ना, ये दिल इसलिए बना हुआ है कि मेरी बेटी का फोन आ रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। पॉलिटिकल बात क्या रखता हूं। विवेक जैसे प्रवक्ता चाहिए बिल्कुल आपकी नहीं, कौम को? बिल्कुल नहीं चाहिए। ये मददगार है आपके? नहीं, बिल्कुल मददगार नहीं है, नुकसानदेह है। विवेक नुकसान दे रहे हैं। बस इसलिए है, सुनिए। कैसे नुकसान दे रहे हैं? आप जब इस तरह टीवी पे बैठ करके मुसलमानों की या मंदिरों की कोई बात करते हैं या भगवानों की बात करते हैं, हमारी कौम न किसी मंदिर के खिलाफ है, न किसी धर्म के खिलाफ है, न कावड़ियों के खिलाफ है, न हम इसके खिलाफ है, न हमारी कौम के कहां बलि चढ़ रही है, कहां क्या हो रहा है। समझाइए ना। एक मिनट, मुझे समझाने की जरूरत नहीं, जनता समझती है। मैं इतनी गुजारिश करूंगा कि अगर इस तरह से मंदिर, कावड़िया, बलि वगैरह की बात आए तो खुदा के वास्ते इसको, विवेक जी की आवाज को, मुसलमानों की आवाज तो कम से कम चलिए, ना आपको तो डिसोन कर दिया इन्होंने। बुरा करने वाली बात जवाब अंसार रजा की बात का। बस। अंसार रजा की बात का अब जवाब। वो अंसार रजा साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, तो मैं इनके खिलाफ तो खैर क्या बोलूं, लेकिन सीधी सी बात तो ये है, कोई देखिए हमारा जो संविधान है वो क्या कहता है। बहुत अच्छी बात कही यार बीजेपी के प्रवक्ता ने, इन्होंने कहा माइनॉरिटी का स्पोक्समैन क्या होता है। भाई शोएब जमई मुसलमान होंगे लेकिन उनकी पार्टी है, अगर वो कहीं से चुने जाएंगे तो जो हिंदू लोग हैं वहां पे उनकी भी बात को सुनेंगे, वो उनके लिए भी बात करेंगे। एक मुसलमान हिंदुओं की बात भी करे और एक हिंदू मुसलमानों की बात भी करे, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझको सिखाया है। So there is nothing called majority spokesperson and minority spokesperson. Point number 1. बिल्कुल, आपने कहा दूसरी बात, सब बराबर होना चाहिए ना। हाँ, दूसरी अच्छा, बात, अभी आपने बोला, सब बराबर होना चाहिए। एक बताइए, लेकिन अब बताइए, दुनिया में कहां पर वक्फ का कानून है जो आप भारत में चाहते हैं, जिसकी वकालत करते हैं दुनिया में किसी इस्लामिक देश में? बताइए। अब आप बताइए, सब बराबर होना चाहिए, तो हिंदुओं के पास ये कानून क्यों नहीं होना चाहिए? आप कहेंगे दलितों का रिजर्वेशन कौन से देश में है, तो नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप। फिर कहेंगे बैकवर्डों का रिजर्वेशन कौन से देश में है, तो यहाँ को भाई हर देश का एक यूनिक कॉम्पोजिशन है। ये फासिस्ट पार्टी जो एंटी माइनॉरिटी है, मैं दम पे कह रहा हूं, इनका हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है। ये बिहार में हार रहे हैं, बैकवर्डों, दलितों और खासकर बिहार में जीत सुन लीजिए ना, मुसलमानों के वोटों को, मुसलमानों, यादवों, दलितों, बैकवर्डों के वोटों को काट के आर्टिफिशियली जीतने की साजिश है। ये है इनकी साजिश। अजय लोग, आपकी बारी है। अमीर जी ये क्यों सवाल किसने पूछा? हाथ खड़ा करे। अमीर जी जी आप क्यों उनका दम खुलवा रहे हैं? बेचारे बोलने में हाफ जा रहे हैं, नहीं, लड़ेंगे मैं नहीं कहां से हाफ हमसे? रहा। मेरी बात मत अब करो। बोलने में हाफ जा रहे हैं, 30 हमसे कहां से लड़ेंगे? सच्चाई ये है, 30 सेकंड बोलिए। 30 सेकंड। सच्चाई ये है कि इस देश में हिंदू बहुलता है, इसलिए मुसलमान भी खुश है, सिख भी खुश है, जैन भी खुश है। अगर इस देश में किसी और धर्म की बहुलता होती तो कोई और धर्म बचता नहीं। उदाहरण के स्वरूप बांग्लादेश देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए। हर धर्म एक बराबर यहाँ है। पे एक साथ इसलिए है क्योंकि हिंदू बहुलता है। बीच में बोलते हैं बंद करिए। ये बीच में यहाँ बोलते हैं खड़े होकर के नेशनल अरे चैनल एक मिनट। पे और धर्मों का कंपैरिजन, दूसरी ये बात, गलत है। ये हिंदू राष्ट्र ये गलत है। है सब और धर्म हमेशा एक बराबर रहेगा, है। सब और हिंदू धर्म एक राष्ट्र बराबर है, है। इसलिए तुम हो। ये सेकुलर देश है, ना हिंदू देश है, ना हिंदू राष्ट्र है, ना मुसलमान। संविधान बदलने की बात हो रही थी ना, 42वां संशोधन करके सेकुलर शब्द संविधान में डाला। बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है कि हिंदू राष्ट्र है? बिल्कुल।